नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम के चैनल पर स्वागत करता हूं और आपको सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज मैंने कुछ प्रश्नों को चुना है खेल से संबंधित कुछ प्रश्नों को चुना है जो कि परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी उनके पूछे जाने की संभावना है। तो हम इन प्रश्नों को देखेंगे और इनका अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुरस्कृत उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी? ठीक है, आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो कि उत्तराखंड से हैं। वो थे त्रिलोक सिंह बसेड़ा। त्रिलोक सिंह बसेड़ा। अगला प्रश्न है, हिंदी फीचर फिल्म चक दे इंडिया किस खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है? चक दे इंडिया जो कि महिला हॉकी टीम, भारतीय महिला हॉकी टीम के पर आधारित है। तो वह एक खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है। वो खिलाड़ी है मीर रंजन नेगी। मीर रंजन नेगी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के खेल मंत्री रहे नारायण सिंह राणा, उनके पुत्र सुभाष राणा, जसपाल राणा तथा पुत्री सुषमा राणा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है निशानेबाजी। आप इसमें जसपाल राणा के नाम से अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि एक प्रसिद्ध निशानेबाज है। ठीक है, तो उनके पिता और भाई और बहन भी निशानेबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में जूनियर बैडमिंटन में विश्व रैंकिंग में टॉप 15 में अल्मोड़ा के किस खिलाड़ी ने स्थान बनाया? तो ये है चिराग सिंह। चिराग सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न है, पहले एथलेटिक्स और बाद में भारोत्तोलन में कई रिकॉर्ड बनाने वाली हंसा मनराल को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ध्यान दीजिएगा, पहले एथलेटिक्स और बाद में भारोत्तोलन में कई रिकॉर्ड बनाने वाली हंसा मनराल को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था 2001 में। ठीक है, 2001 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ये की थी 2015 में। ठीक है, 2015 में उन्होंने खेल नीति की घोषणा की थी उत्तराखंड सरकार ने। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में उत्तराखंड की किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न दोबारा सुनिए, वर्ष 2014 में उत्तराखंड की किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया। ठीक है, तो ये है वंदना कटारिया। अगला प्रश्न है, वियतनाम में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाली उत्तराखंड की एकमात्र महिला बॉक्सर कौन है? तो ये है प्रियंका चौधरी। प्रियंका चौधरी।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2004 में नैनीताल लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले केसी सिंह बाबा किस खेल में अपनी अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई? तो ये है भारोत्तोलन। भारोत्तोलन, ठीक है, भारोत्तोलन में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। अर्जुन पुरस्कार, अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, अर्जुन पुरस्कार, अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से व किस जनपद से संबंधित हैं? तो ये है बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल और पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है, पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत उत्तराखंड के किस शहर से हैं? तो ये है रुड़की। रुड़की। अगला प्रश्न है, वर्ष 1982 में अर्जुन पुरस्कार व वर्ष 2006 में पद्मश्री से सम्मानित मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, देहरादून निवासी 2008 बीजिंग ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है 2002। इस प्रश्न को ध्यान से देखेगा कि 2008 में उन्होंने बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन उससे कहीं पहले 2002 में वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अपनी उपलब्धियों के कारण पा चुके थे। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा निवासी चिराग सेन और लक्ष्य सेन किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये दोनों भाई हैं और ये है बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी। बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य एकता बिष्ट उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो ये है अल्मोड़ा जनपद से। ठीक है, तो ये प्रश्न, तो एक बार इसको फिर रिकॉल कर लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुरस्कृत उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी? यह है त्रिलोक सिंह बसेड़ा। हिंदी फीचर फिल्म चक दे इंडिया किस खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है? मीर रंजन नेगी। उत्तराखंड के खेल मंत्री रहे नारायण सिंह राणा, उनके पुत्र सुभाष राणा, जसपाल राणा और तथा पुत्री सुषमा राणा किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी। वर्ष 2016 में जूनियर बैडमिंटन में विश्व रैंकिंग में टॉप 15 में अल्मोड़ा के किस खिलाड़ी ने स्थान बनाया? चिराग सेन। पहले आप यहाँ पर देखिएगा, उत्तराखंड के खेल मंत्री रहे नारायण सिंह राणा व उनके पुत्र सुभाष राणा, जसपाल राणा व पुत्री सुषमा राणा किस खेल से संबंधित है? वह है निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, निशानेबाजी जसपाल राणा से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वर्ष 2016 में जूनियर बैडमिंटन में विश्व रैंकिंग में टॉप 15 में अल्मोड़ा के किस खिलाड़ी ने स्थान बनाया? वो बनाया था चिराग सेन ने। पहले एथलेटिक्स और बाद में भारोत्तोलन में कई रिकॉर्ड बनाने वाली हंसा मंडराल को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2001 में। उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की? 2015 में। वर्ष 2014 में उत्तराखंड की किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये है वंदना कटारिया। वियतनाम में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाली उत्तराखंड की एकमात्र महिला बॉक्सर कौन है? यह है प्रियंका चौधरी। वर्ष 2004 में नैनीताल लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले केसी सिंह बाबा ने किस खेल में अपनी अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई? यह है भारोत्तोलन में। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी
हरित कापड़ी किस खेल से व किस जनपद से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है और पिथौरागढ़ जनपद के निवासी है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत उत्तराखंड के किस शहर से हैं? ये है रुड़की से हैं। वर्ष 1982 में अर्जुन पुरस्कार व वर्ष 2006 में पद्मश्री से सम्मानित मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? यह है बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, देहरादून निवासी 2008 बीजिंग ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2002 में। ठीक है, 2002 में। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा निवासी चिराग सेन और लक्ष्य सेन किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य एकता बिष्ट उत्तराखंड के किस जनपद से हैं? यह है अल्मोड़ा जनपद से। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये कुछ खेल से संबंधित प्रश्न हैं उत्तराखंड के खिलाड़ियों पर आधारित, और भी मैं प्रश्न ऐसे आपके सामने लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंचे। बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। नमस्कार।